आज हमारी जो प्रक्रिया वो प्रारंभ होती है गायत्री के जप से। ठीक है, यहीं से प्रारंभ करना है हमें, है ना। ओमकारस्य, जैसे हमने भगवान सूर्य को अर्घ दिया था तो उसका जो विनियोग हमने पढ़ा, ठीक उसी प्रकार यह विनियोग भी है। उसमें भगवान सूर्यार्घदानी विनियोग था, इसमें केवल जपे विनियोग है, केवल इतना ही फर्क है। ठीक है। ओमकारस्य ब्रह्मा ऋषिर्देवी गायत्री छंदः। ओमकारस्य ब्रह्मा ऋषिर्देवी गायत्री छंदः। परमात्मा देवता तिसृणाम महाव्याहृतीनाम। ठीक है। तिसृणाम महाव्याहृतीनाम प्रजापति ऋषिर गायत्र्युषणी गनुष्टो भस्छन्दांस्यगनी वायु सूर्या देवताः तत्सवितुरिति विश्वामित्र ऋषिर्गायत्री छन्दः सविता देवता जपे विनियोगः। ठीक है। सविता देवता जपे विनियोगः। ये रहा। ओंकारस्य ब्रह्मा ऋषिर्दैवी गायत्री छन्दः परमात्मा देवता तिस्त्रीणां महाव्याहृतीनां प्रजापतिर ऋषिर गायत्र्युषणी। गाय आधात्र यु आधाश उर्णी, तो क्या बोलेंगे? गायत्र्युषणी गनुष्टु, गनु आधाश और टू तो गनुष्टु। भस छंदान, भ और आधाश है तो भस छंदान, छ आधा न दा के ऊपर अनुस्वार तो छंदान। स्यगनी आधा स य आधा ग और नहीं तो स्यगनी। जी बताइए। शगनी वायु सूर्या देवताः तत्सवितुरिति विश्वामित्र ऋषिर्गायत्री छन्दः सविता देवता जपे विनियोगः। ठीक है। ओमकारस्य ब्रह्मा ऋषिर्दैवी गायत्री छन्दः परमात्मा देवता तिसृणां महाव्याहृतीनां प्रजापतिर ऋषिर गायत्र्युषणी गनुष्टो भस्छन्दान स्यगनी वायु सूर्या देवताः तत्स वितुरिति विश्वामित्र ऋषिर्गायत्री छंदः सविता देवता जपे विनियोगः। सही बात है। सविता देवता जपे विनियोगः। तो ये विनियोग करने के पश्चात फिर नीचे लिखे अनुसार गायत्री मंत्र का कम से कम 108 बार माला आदि से गिनते हुए जप करें। अधिक जहां तक हो अच्छा है। जप के समय गायत्री के तेजोमय स्वरूप का ध्यान और मंत्र के अर्थ का अनुसंधान होता रहे तो बहुत ही उत्तम है। ये गायत्री मंत्र है, आप सभी को पता है। इस मंत्र का अर्थ है, हे गायत्री देवी, तुम समग्र ब्रह्म रूपा होने के कारण एक पद वाली हो, अर्थात जो कुछ है वह ब्रह्म रूप ही है। इस न्याय से तुम एक पद वाली हो। सगुण निर्गुण रूपा होने से तुम दो पदों वाली हो। ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप से तीन पदों वाली हो। विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर और परब्रह्म रूपा होने के कारण तुम चार पदों वाली हो। अचिंत्य होने से तुम अपद हो, अतएव सबके लिए तुम प्राप्त नहीं हो। तुम्हारे दर्शनीय चतुर्थ पद को, जो प्रपंच से परे वर्तमान शुद्ध पर ब्रह्म स्वरूप है, नमस्कार है। तुम्हारी प्राप्ति में विघ्न डालने वाले वे राग द्वेष काम क्रोध आदि रूप पाप मेरे पास न पहुंच सके, अर्थात पर ब्रह्म स्वरूपिणी तुम्हें मैं निर्विघ्न प्राप्त करूं। हम स्थावर जंगम रूप संपूर्ण विश्व को उत्पन्न करने वाले उन निरतिशय प्रकाशमय परमेश्वर के भजने योग्य तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियों को सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते हैं, तथा जो भूरलोक भुवरलोक और स्वर्गलोक रूप सच्चिदानंदमय परब्रह्म है। ठीक है। अब देखो, गायत्री का जब जब प्रारंभ करते हैं तो उससे पूर्व कुछ मुद्राएं बनानी हमें आवश्यक रहती है। ठीक है। बस संध्योपासन कंप्लीट हुई, अपना पूजन कर्म प्रारंभ हुआ, और क्या। ठीक है। अब यहां देखो गायत्री का जप। ठीक है।
अब जब प्रारंभ करने से पूर्व जैसे ही विनियोग छोड़ोगे तो विनियोग छोड़ते ही सबसे पहले शाप विमोचन करना है। शाप विमोचन क्या है, क्यों करते हैं, इस पे पहले चर्चा कर लेते हैं अपन लोग, ठीक है। प्रारंभ में प्रणव का उच्चारण होगा, अंत में नहीं, ठीक है। गायत्री शाप विमोचन। गायत्री मंत्र बड़ा ही तेजोमय है, बड़ा ही दिव्य है, और ये यज्ञोपवीत धारियों के लिए, ब्राह्मण के लिए तो वरदान है। हमारा मेन जो होता है वो होता ही गायत्री ही है। कौन से मंत्र में लिखा हुआ है भाई? नहीं, आपको बाद में नहीं बोलना है, केवल इतना ही बोलना है, ठीक है। तो यहां पर हाँ हाँ लिखा हुआ है, मुझे भी दिख रहा है, लेकिन आपको केवल उतना ही बोलना है, उसके आगे वाला नहीं बोलना है। शॉर्ट में, लघु रूप में मैं आपको बताता हूँ ना, उस प्रकार से भी आप कर सकते हैं, ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। तो गायत्री का शाप विमोचन। तो गायत्री बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए। एक तो कभी भी इस गायत्री मंत्र का जो है वाचिक उच्चारण नहीं होना चाहिए, इसकी मर्यादा का हमें ध्यान रखना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम लोग बहुत गलतियां करते हैं, रिकॉर्डिंग चला देते हैं, सुनते रहते हैं, फ़ोनों में रिंगटोन लगा लेते हैं, बहुत गलत है। गायत्री मंत्र का ये क्या हो रहा है, अपमान हो रहा है। बहुत सारे लोग इस पर विचार भी करते हैं कि नहीं, ऐसा कहते हैं कि ये तो अच्छा है, मंत्र चल रहा है, जितना सुनेंगे उतना कल्याण होगा। नहीं, वो होता है विधान किन के लिए, नाम जप के लिए, लेकिन मंत्र की एक मर्यादा होती है। तो मंत्र की मर्यादा का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। कभी भी गायत्री मंत्र का वाचिक उच्चारण आपके मुख से नहीं निकलना चाहिए। और विशेष रूप से हम लोगों को जब यज्ञोपवीत धारण करवाया जाता है, तब विशेष रूप से गायत्री मंत्र हमारे कान में फूका जाता है, ठीक है। ये गुरु मंत्र के स्वरूप में होता है, तो इसका उच्चारण तो भूल के भी अपने मुख से नहीं निकलना चाहिए। स्कूल में भी करवाते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए। वो करवाएं तो अपने उस समय मौन हो जाओ, और क्या भाई। जहां अपनी मानने वाले हो, सुनने वाले हो, तो वहां तो बोलो, लेकिन जहां मानने वाले सुनने वाले नहीं है, तो वहां क्या बोलोगे आप, ठीक है। वहां यही है, वहां मौनम, मौन हो जाओ, और क्या। लेकिन गायत्री मंत्र की मर्यादा है, उस मर्यादा का पालन अवश्य करना चाहिए, नहीं तो इसका फल जो है वो कोई प्राप्त नहीं होता है। अब यहाँ देखो, हम गायत्री मंत्र को जब प्रारंभ करने से पूर्व भी शाप विमोचन से मुक्त करते हैं, इसको इतना गुप्त करके इसका जप किया जाता है। फिर उसके पश्चात जो है मानसिक रूप में बड़े ही अपने गुरु भगवान का ध्यान करते हुए, मंत्र की मर्यादा को ध्यान में करते हुए फिर जप करना चाहिए, ठीक है। इस बात का विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखना। गायत्री हवन कैसे करें? तो गायत्री हवन वाचिक नहीं होता है कभी भी। गायत्री मंत्र बोले मन में स्वाहा स्वाहा, बस, ठीक है, इतना ही होता है। कभी भी इसका वाचिक नहीं करना चाहिए, ये ध्यान रखना है। अब अच्छा, दूसरा इसमें एक चीज और बता देता हूं। कहाँ गया वो, चलो आगे बताता हूँ। तो यहाँ पर गायत्री जपे विनियोग है। विनियोग छोड़ते ही सबसे पहले शाप विमोचन। शाप विमोचन में यहाँ देखो विस्तृत है कि ब्रह्मा, वशिष्ठ और विश्वामित्र और शुक्र के द्वारा गायत्री मंत्र शापित है, ठीक है। तो इन चारों से पहले शाप विमोचन करके उसके पश्चात गायत्री का जप करना चाहिए। तो लंबी प्रक्रिया तो यह है कि प्रत्येक का विनियोग, ध्यान, और फिर उसके पश्चात शाप विमोचन। हम सीधे ही शाप विमोचन में चलते हैं। आपको बोलना है ओम देवी गायत्री त्वं ब्रह्म शापाद् विमुक्ता भव। ओम देवी गायत्री त्वं ब्रह्म शापाद् विमुक्ता भव। बस भगवान ब्रह्मा का ध्यान करके, उनको प्रणाम करके ब्रह्मा जी के शाप से विमोचित कर दो। ओम देवी गायत्री त्वं ब्रह्म शापाद् विमुक्ता भव, ठीक है, ब्रह्म शापाद् विमुक्ता भव। फिर वशिष्ठ जी के लिए
वशिष्ठ जी के लिए सीधा केवल इतना ही बोल दो उनका ध्यान करके, ओम देवी गायत्री त्वम वशिष्ठ शापाद विमुक्ता भव। ओम देवी गायत्री त्वम वशिष्ठ शापाद विमुक्ता भव। ठीक है, फिर विश्वामित्र जी का ध्यान करते हुए उनके विषय में भी आप ये उच्चारण कर दो, ओम देवी गायत्री त्वम विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ऐसे ही शुक्र के विषय में, ओम देवी गायत्री त्वम शुक्र शापाद विमुक्ता भव। देवी गायत्री त्वम ब्रह्म शापाद विमुक्ता भव। देवी गायत्री त्वम वशिष्ठ शापाद विमुक्ता भव। देवी गायत्री त्वम विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम देवी गायत्री त्वम शुक्र शापाद विमुक्ता भव। ठीक है, इतना उच्चारण किया। इतना उच्चारण करने के पश्चात अब आ जाते हैं मुद्राओं में। जब से पहले 24 मुद्राएं होती है, तो जब से पहले 24 मुद्राएं करने के लिए आइए क्रमशः एक एक मुद्राओं में प्रवेश करें। उससे पूर्व उन मुद्राओं का जो श्लोक है उस श्लोक का उच्चारण करते हैं। सुमुखम संपुटम चैव विततम विस्तृतम तथा। सुमुखम सुमुखम संपुटम चैव विततम विस्तृतम तथा। द्विमुखम त्रिमुखम चैव चतुष्पंचमुखम तथा। षण्मुखाधोमुखम चैव व्यापकांजलिकम तथा। शकटम यमपाशम च ग्रथितम चोन्मुखोन्मुखम। प्रलम्बम मुष्टिकम चैव मत्स्यः कूर्मो वराहकम। सिंहाक्रांतम महाक्रांतम मुद्गरम पल्लवम तथा। एता मुद्राश्चतुर्विंशत् जपादौ परिकीर्तिताः। सुमुखं संपुटं चैव विततं विस्तृतं तथा। द्विमुखं त्रिमुखं चैव चतुष्पञ्चमुखं तथा। षण्मुखाधोमुखं चैव व्यापकांजलिकं तथा। शकटं यमपाशं च ग्रथितं चोन्मुखोन्मुखं। प्रलम्बं मुष्टिकं चैव मत्स्यः कूर्मो वराहकं। सिंहाक्रान्तं महाक्रान्तं मुद्गरं पल्लवं तथा। एता मुद्राश्चतुर्विंशत् जपादौ परिकीर्तितः। अब एक एक क्रियाओं को ध्यान से देखते हैं। आप सभी मेरी तरफ फोकस रखना, ठीक है, और एक एक क्रियाओं को अपन ठीक से समझते हैं। ठीक है, सबसे पहली हमारी क्रिया है सुमुखम। तो सुमुखम में ये पांचों अपनी दो अंगुलियां हैं उनको एक जगह कर लो और दोनों को इन दोनों को ऐसे मिला लो, सुमुखम। संपुटम में ऐसे संपुटम, ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा उभरा हुआ ऐसे, है ना, संपुटम सुमुखम संपुटम। विततम, विततम में अब सुमुखम संपुटम, विततम में थोड़ा सा खोलेंगे और विस्तृतम में थोड़ा ज्यादा खोल लेंगे ऐसे, विततम विस्तृतम। ठीक है, 4 नंबर विस्तृतम। 5 नंबर द्विमुखम। तो द्विमुखम में कनिष्ठिका और अनामिका मिला लिए द्विमुखम। त्रिमुखम में मध्यमा भी मिला लिए त्रिमुखम। ठीक है, चतुर्मुखम में चारों अंगुलियां। पंचमुखम में यहां आप देख रहे हो अंगूठे को भी मिला लेना है, पंचमुखम हो गया, 5 अंगुलियां मिला ली पंचमुखम। षण्मुखम में क्या करना है, छोटी वाली अंगुली को हटा देना है, षण्मुखम। ठीक है, अधोमुखम में आपको ऐसे ही घुमा करके और ऐसे कर लेना है, अधोमुखम। ठीक है, आप जैसे थे ना ऐसे थे षण्मुखम में, ऐसे थे, तो अब यहीं से हाथ को घुमा लेना है अंदर। ठीक है, ये घुमा लिया और आधा करके रोक लिया, अधोमुखम, इसको कहते हैं अधोमुखम। ठीक है, अधोमुखम। फिर आता है हमारा व्याप्त कांजलिकम, तो इसको अब सीधा कर देना है अंदर से ही, व्याप्त कांजलिकम, ये हो गया। ठीक है, द्विमुखम त्रिमुखम चतुर्मुखम पंचमुखम षण्मुखम अधोमुखम, है ना, अधोमुखम में ऐसा पूरा अधोमुखम और व्याप्त कांजलिकम पूरा अंदर से। ठीक है, शकटम में देखो ऐसे शकटम। ठीक है, यहां देखो शकटम। ठीक है, ऐसे अंगूठा मिला लो सामने से ऐसे शकटम।
फिर यम पाशम में दोनों तर्जनी ऐसे, यम पाशम। ग्रथितम में दोनों को ऐसे, दोनों हाथों को ऐसे, ग्रथितम। ठीक है। उन्मुखोन्मुखम में ऐसे, उन्मुखोन्मुखम, ये ऐसे, उन्मुखोन्मुखम। ठीक है। प्रलंबम में दोनों हाथ भी कर सकते हो, या एक हाथ भी आप ऐसे कोहनी के ऊपर ऐसे हाथ लगा लो और ये एक हाथ पूरा सीधा कर लो, दोनों कर सकते हो प्रलंबम। मुष्टिका में मुष्टिका बना लो दोनों हाथ से, या इस एक हाथ से मुष्टिका। मत्स्य में एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखो और दोनों अंगूठे हिलाओ, मत्स्य। ये मत्स्य मुद्रा हम आगे जो कलश की पूजन करेंगे ना, उस समय भी इस मत्स्य मुद्रा का प्रयोग होगा, मत्स्य। ठीक है। ये मत्स्य भगवान की मुद्रा है, मत्स्य। ठीक है, मत्स्य। कूर्म, कूर्म में क्या होता है, दोनों अनामिका और मध्यमा इन दोनों को ऐसे ऐसे करते हैं, कूर्म। ठीक है, ऐसे अनामिका और मध्यमा दोनों को लोक करेंगे, कूर्म, है ना। अनामिका और मध्यमा में ये वाली अनामिका और मध्यमा ऐसे अंदर लगाएंगे और दोनों एक दूसरे को पकड़ लेंगे और ये बना लेंगे मुद्रा, कूर्म, है ना। वराहकम, वराहकम में तीनों कनिष्ठिका, अनामिका और मध्यमा तीनों को लोक करेंगे ऐसे, कूर्म। ठीक है, कूर्म। समझ गए। ठीक है, कूर्म हो गया। वराहकम, कूर्म ऐसे और वराहकम में ऐसे। ठीक है। और नहीं समझ में आया। कूर्म, कूर्म में कैसे मुद्रा बनानी है, देखो इधर देखो, अनामिका और मध्यमा ये ली, इस लेफ्ट हाथ की अनामिका के अंदर ऐसे ये वाली अनामिका डाल दी और दोनों दोनों अनामिका और मध्यमा दोनों हाथ की पकड़ लो ऐसे। ठीक है। और दोनों इसको कनिष्ठिका और तर्जनी को मिला लो, बस हो गई। ये देखो। ठीक है। ये दोनों अनामिका और मध्यमा इन दोनों को ये अनामिका और मध्यमा इन अनामिका और मध्यमा को पकड़ लेंगी। ठीक है। और ये अंगुलियां मिल जाएगी, बस हो गया, ये कूर्म हो गया। वराहकम में आप कनिष्ठिका दोनों कनिष्ठिका मिला करके भी ऐसे वराहकम कर सकते हो, और दूसरा वराहकम में आप ये भी कर सकते हो। इसमें क्या होता है, तर्जनी और अंगुष्ठ जो है वो मिल जाता है, और इधर जो है ये अंगुलियां आपस में, तीनों अंगुलियां इन तीनों अंगुलियों को पकड़ लेती है। ठीक है, ऐसे समझ गए। ये हो गया वराहकम। ठीक है। सिंहाक्रांतम में आपको ऐसे होना है, सिंहाक्रांतम। महाक्रांतम में ऐसे दोनों हाथों को उल्टा कर लेना है, महाक्रांतम। मुद्गरम में ऐसे, ये मुद्गर, अंगुष्ठ बंधा हुआ है और कोहनी के नीचे हाथ लगा हुआ है, ये मुद्गर हो गया, मुद्गरम। पल्लवम में इसी हाथ को खोल देंगे, पल्लवम। ठीक है, ये 24 मुद्राएं हो गई। ठीक है, पुनः एक बार देख लेते हैं, आ जाओ। सुमुखम संपुटम विततम विस्तृतम, द्विमुखम त्रिमुखम चतुर्मुखम पंचमुखम षण्मुखम अधोमुखम व्याप्तकांजलिकम। ठीक है। शकटम, शकटम यम पासम ग्रथितम ओन्मुखोन्मुखम प्लम्बम मुष्टिका मत्स्य कूर्म वराहकम, या तीनों अंगुलों से वराहकम सिंहाक्रांतिकम महाक्रांतिकम मुद्गरम पल्लवम। ठीक है। शाप विमोचन, गायत्री मंत्र शापित है, उस मंत्र को मुक्त करने के लिए
शाप विमोचन हम लोग करते हैं, जिससे फिर गायत्री मंत्र का पूर्ण फल हमको प्राप्त हो, इसलिए शाप विमोचन करते हैं। ठीक है। गायत्री मंत्र को क्या किया है, ब्रह्मा, वशिष्ठ, विश्वामित्र और शुक्र, इन 4 लोगों ने शापित कर दिया। क्यों? क्यों भाई, इसका दुरुपयोग होगा इसलिए। तो हम लोग जो अपन इसका शाप विमोचन करते हैं तो उससे वो शापित मुक्त हो जाती है, वो है गायत्री मंत्र, और फिर हम जपते हैं तो उसका पूर्ण प्रभाव हमें प्राप्त होता है। हाँ, मेरा पूरा संध्योपासन का वीडियो बना हुआ है, आप सब तक पहुंच जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। पहले आप सीख लो अभी तो। ठीक है। पल्लवम में ऐसे सीधा, यहां हाथ ऐसे नीचे है, पल्लवम। ठीक है। ये 24 मुद्राएं करने के पश्चात मां गायत्री को प्रणाम करेंगे। ओम बालाम विद्याम तु गायत्रीम, यहाँ अनुस्वार भी है ना गायत्री में। इस वाली पीडीएफ में क्या है कि कुछ छेड़खानी की गई है, तो इसमें कुछ चीजें, कुछ मात्राएं आदि जो है ना वो गलत हो गई है, इसको वापस सही करवाऊंगा मैं। ठीक है ना। ओम बालाम विद्याम तु गायत्रीम, ओम बालाम विद्याम तु गायत्रीम, बालां विद्यां तु गायत्रीं लोहितां चतुराननां रक्तांबर रक्तांबर द्वयोपेता रक्तांबर द्वयोपेता मक्ष सूत्र करां तथा कमंडलू धरां देवीं हंस वाहन संस्थितां ब्रह्माणीं, है ना, ये अनुस्वार है यहाँ पर, ब्रह्माणीं ब्रह्म दैवत्यां ब्रह्म लोक निवासिनीं मंत्रेणा वाहये देवी मायांतीं सूर्य मंडलात्। ओम बालां विद्यां तु गायत्रीं लोहितां चतुराननां रक्तांबरद्वयोपेता मक्षसूत्रकरां तथा कमण्डलूधरां देवीं हंसवाहन संस्थितां ब्रह्माणीं ब्रह्मदैवत्यां ब्रह्मलोकनिवासिनीं मन्त्रेणावाहयेद्देवी मायांतीं सूर्यमण्डलात्। ओम बालां विद्यां तु गायत्रीं लोहितां चतुराननां रक्तांबरद्वयोपेता मक्षसूत्रकरां तथा कमण्डलूधरां देवीं हंसवाहन संस्थितां ब्रह्माणीं ब्रह्मदैवत्यां ब्रह्मलोकनिवासिनीं मंत्रेणावाहयेद्देवी सूर्यमंडल मध्यमात्। ठीक है। मंत्रेणावाहयेद्देवी सूर्यमंडल मध्यमात्। ओम वेदांतनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्। भगवती गायत्री का मुख्य मंत्र के द्वारा सूर्यमंडल से आते हुए इस प्रकार ध्यान करना चाहिए कि उनकी किशोरावस्था है और वे ज्ञान स्वरूपिणी है। वे रक्तवर्णा एवं चतुर्मुखी है। उनके उत्तरीय तथा मुख्य परिधान दोनों ही रक्तवर्ण के हैं। उनके हाथ में रुद्राक्ष की माला है, हाथ में कमंडल धारण किए वे हंस पर विराजमान है। वे सरस्वती स्वरूपा है, ब्रह्मलोक में निवास करती और ब्रह्मा जी उनके पति देवता है। गायत्री का आवाहन, इसके बाद गायत्री माता के आवाहन के पश्चात माला की पूजा। ओम ऐं ह्रीं अक्षमालिकायै नमः। ठीक है। अब माला की पूजा कैसे करते हैं वो मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूं कि माला जो होती है, एक बार माला पकड़ो। माला का पूजन आपको कैसे करना है इस पर थोड़ा ध्यान देना है ना। अच्छा, और लगा दो। देखो, अपनी माला निकालो, मैं बस समझा देता हूं आपको। जैसे ये हमारी गोमुखी होती है, ठीक है, ये गोमुखी है अपनी, ठीक है, और इस गोमुखी में
मतलब इसी प्रकार की गौमुखी होती है। ये तुलसी की माला है, ठीक है। आप लोग रुद्राक्ष की माला या रुद्राक्ष की माला भी उपयोग में ले सकते हो, तुलसी की भी ले सकते हो, ठीक है। तो इस पर चर्चा करते हैं। तो ये है तुलसी की माला। तो माला को सबसे पहले बाहर निकालो, ये होता है सुमेरु। माला में ये क्या चीज होती है? सुमेरु। सुमेरु पे जल डालो, जल डाल करके इसको प्रणाम करो, ठीक है। प्रणाम करने के पश्चात पूरी माला ऐसे हाथ में लो, हाथ में लेकर के इसको और फिर प्रार्थना करो। ये जल डालते हुए बोलेंगे ओम ऐं ह्रीं अक्षमालिका यही नमः। जो ये वाला मंत्र है ना, ओम ऐं ह्रीं अक्षमालिका यही नमः, यानी किया हुआ जब हमारा अक्ष हो जाए, ठीक है ना, अक्षय जब हो जाए, उसके लिए ये प्रयोग होता है। तो ये अक्षमालिका यही नमः किया, फिर इस माला को हाथ में लेकर के इस माला से प्रार्थना करते हैं। ओम मां माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्त्वयि न्यस्तस् तस्मान्मे सिद्धिदा भव। ओम अविघ्नं कुरु माले त्वं गृह्णामि दक्षिणे करे जप काले च सिद्ध्यर्थं प्रसीद मम सिद्धये। ओम अक्षमालाधिपतये सुसिद्धिं देहि देहि सर्वमन्त्रार्थ साधिनी साधय साधय सर्वसिद्धिं परिकल्पय परिकल्पय में स्वाहा, ठीक है। फिर इस माला को प्रणाम करो और फिर उसके पश्चात जो है गायत्री मंत्र का जब प्रारंभ किया कर दिया जाता है, ठीक है। हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तुलसी की माला रखो, रुद्राक्ष की माला, वैसे रुद्राक्ष की माला का ज्यादा महत्व है। रुद्राक्ष की माला रखो, अच्छी रुद्राक्ष की माला है, तुलसी माला रखो, ठीक है। और कमल गट्टे आदि की माला भी आप लोग रख सकते हो, अगर आप लोग अलग अलग और भी जब करते हो तो, ठीक है। तो उस प्रकार से मैं तो आपको एक विधि बता रहा हूं कि आपको करना क्या है। तो ऐसे माला से प्रार्थना किए, माला से प्रार्थना करने के पश्चात फिर अब एक बार पहले मैं आपको बता देता हूं जब कैसे करते हैं, फिर अपन थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक बार इसका उच्चारण भी पुनः करेंगे। देखो, जप करने के लिए ये जो माला है इसको हम करते क्या है कि ऐसे अनामिका के ऊपर रखते हैं, ठीक है। ऐसे अनामिका के ऊपर रखते हैं और मध्यमा यहां पर लगा लेते हैं और अंगुष्ठ से ये आगे, अंगुष्ठ और मध्यमा से, ठीक है। माला किस पे रखी हुई है? अनामिका पे। देखो ध्यान से देखो, माला रखी हुई है, ये अनामिका अंगुली है, इसके ऊपर रखना है। तर्जनी और ये कनिष्ठिका दोनों ही इसको स्पर्श नहीं करनी है, ये ध्यान रखना है। तर्जनी और कनिष्ठिका दोनों को ही स्पर्श नहीं करना है। माला किस पे रखी हुई है? अनामिका पे। अनामिका पे माला को रख दो, फिर उसके पश्चात अनामिका पे माला को रख दिया और फिर अब जो है क्रमशः आप जब प्रारंभ करोगे, ठीक है। तो सुमेरु को कभी भी लांघना नहीं है, ये ध्यान रखना है। सुमेरु कभी भी लांघा नहीं जाता। तो अनामिका से आप जब मध्यमा और इससे एक बार आपने मंत्र बोला और फिर आपने एक घुमा दिया, जैसे ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः। मंत्र मन ही मन में चलता है, ठीक है। ये रखी हुई माला है अनामिका पे और मध्यमा और अंगुष्ठ से ये ऐसा होता जाता है, ठीक है। मध्यमा और अंगुष्ठ से ऐसा चलता जाता है, ये देखो, ठीक है। मध्यमा और अंगुष्ठ से ऐसा चलता जाए कंटिन्यू, ये ध्यान देना। हमें तर्जनी और कनिष्ठिका दोनों को स्पर्श नहीं करना है, तर्जनी और कनिष्ठिका को स्पर्श नहीं करना है, बाकी ये ऐसे चलता जाएगा। अब ये कनिष्ठिका ऐसे नीचे लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन इनका प्रयोग नहीं लेना है, ठीक है। मध्यमा और ये अंगुष्ठ, अंगुष्ठ का सहारा है और मध्यमा निरंतर जो है दानों को घुमाते जा रही है। अब ऐसे जब करते 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 हम आ गए, देखो यहाँ पर ये सुमेरु के पास आ गए। अब लेकिन जहाँ यहाँ आ गए सुमेरु को लांघना नहीं है। यहाँ हमारी माला पूरी हो गई ना, तो यहीं से ही अगर हमें दूसरी माला जपनी है तो यहीं से ही हम वापस प्रारंभ कर देंगे। ये जो दूसरा ये है ना, जिससे हमने जहाँ पर हमने विराम दिया वहीं से ही वापस प्रारंभ हो गया। मतलब ये सुमेरु जो है ना, इस सुमेरु को लांघा नहीं जाता। मतलब यहाँ जब करके फिर यहाँ नहीं आते हैं, कभी भी यहाँ जब करके यहाँ नहीं आते हैं। यहाँ जब किया
यहाँ से जब प्रारंभ किया तो मान लो जपते जपते हम यहाँ आ गए, तो अब यहीं से ही वापस प्रारंभ हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे घूम जाएंगे, वापस वहीं से घूम जाएंगे, फिर वापस वहीं से घूम जाएंगे, ऐसा है, ठीक है, समझ गए ना। इसको लांघते नहीं है कभी भी, ये ध्यान रखना है, ठीक है, ये माला का नियम है जपते समय, ठीक है। और गौमुखी आदि में माला को ढक करके ही जप करना है, ये ध्यान देना है, ठीक है। गोमुखी आदि में माला को ढक के ही हमें जप करना है। आ जाओ। ओम माम माले महामाये, ओम माम माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्त्वयि न्यस्तस् तस्मान्मे सिद्धिदा भव। ओम अविघ्नं कुरु माले त्वं गृह्णामि दक्षिणे करे जप काले च सिद्ध्यर्थं प्रसीद मम सिद्धये। ओम अक्षमालाधिपतये सुसिद्धिं देहि देहि सर्वमन्त्रार्थ साधिनी साधय साधय सर्वसिद्धिं परिकल्पय मे स्वाहा। ठीक है, ये गायत्री, ये माला से प्रार्थना करके फिर आपने जप प्रारंभ किया। यहां कहा गया है कि जप 3 प्रकार का होता है। जप कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का जप होता है। एक जप होता है वाचिक, जिसमें हम उच्चारण करते हैं, ऐसे ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः। एक होता है उपांशु, ऐसे होठ हिलते रहते हैं। एक होता है मानसिक, बिल्कुल, ठीक है। वाचिक जब धीरे धीरे बोलकर होता है, उपांशु जब इस प्रकार किया जाता है कि जिससे दूसरा न सुन सके, और मानसिक जप में जीव और ओष्ठ कुछ भी नहीं हिलते हैं, मन ही मन जप होता है। तीनों जपों में पहले की अपेक्षा दूसरा, दूसरे की अपेक्षा तीसरा श्रेष्ठ है। यानी मानसिक जप जो है वो सर्वोत्तम जप है। बिल्कुल आप आंख बंद करके, कमर सीधी करके, ध्यान लगा करके जब जो करते हैं ना, ऐसे बिल्कुल ध्यान मुद्रा में, वो आपका सर्वोत्तम है। फिर आप उपांशु, वो थोड़ा अधम आ गया। वाचिक, वो उससे भी अधम हो गया, ठीक है। इसलिए ध्यान देना है कि हमें मानसिक जप का अभ्यास करना चाहिए, मानसिक जप ही करना चाहिए। प्रातः काल हाथ को नाभि के पास, मध्याह्न में हृदय के समीप और सायंकाल में मुंह के समांतर में रख करके जप करना चाहिए। जप की गणना चंदन, अक्षत, पुष्प, धान्य, हाथ के पौर और मिट्टी से न करें। जबकि जो गणना है ना, वो कई लोग वो रख लेते हैं, अक्षत रख लेते हैं, पुष्प रख लेते हैं, नहीं, धान्य भी रख लेते हैं, नहीं, उनसे नहीं करनी चाहिए। जबकि गणना के लिए लाख, कुश, सिंदूर और सूखे गोबर को मिलाकर गोलियां बना ले, उन्हीं से ही करना चाहिए। हाँ, मानसिक जप में क्या होता है कि पहले उपांशु पे अभ्यास होता है, फिर मानसिक में प्रवेश किया जाता है, ये विधि होती है। तो फिर मानसिक में अशुद्धि नहीं होती, मानसिक में थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, इसीलिए तो बोला मैंने। लेकिन मानसिक जब सर्वोत्कृष्ट है, वो धीरे धीरे आपका माहौल बन जाता है। जप करते समय दाहिने हाथ को जपमाला में डाल ले, गीला कपड़ा न पहने। देखो, यदि सूखा वस्त्र न मिल सके तो 7 बार उसे हवा में फटकार ले, तो वह सूखा जैसा मान लिया जाता है। जप के लिए माला को अनामिका अंगुली पर रखकर अंगूठे से स्पर्श करते हुए मध्यमा अंगुली से फेरना चाहिए, देखो ऐसे, है ना। सुमेरु का उल्लंघन न करे, तर्जनी न लगावे। सुमेरु के पास से माला को घुमाकर दूसरी बार जप करे। जप करते समय हिलना, डोलना, बोलना निषिद्ध है, ये ध्यान देना, ठीक है। अब करमाला जो है, वो करमाला का भी बताता हूं। गायत्री मंत्र का अगर आप 24 लाख जप कर लेते हो तो आपका एक पुरुष चरण हो जाता है। जप के लिए सब मालाओं में रुद्राक्ष की माला श्रेष्ठ है, ठीक है। शक्ति मंत्र जपने की माला करमाला। करमाला का देखो विधान यहां पर क्या है, देखो आपके सामने हाथ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो दूसरे हाथ से आपको ये गिनती करते जाना है, ठीक है, कि आपने कितनी बार जप लिया। 10 बार हो गया, 10 10 100, फिर 8 आपको करना है। ये देखो यहां से सेकंड नंबर संख्या में देखो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ऐसे 8 कर लो तो 108 हो गई, ठीक है। इधर आप जब 10 की संख्या 10 बार करोगे तो इधर दूसरे हाथ में भी आप ऐसे ही उल्टे घुमा करके
और गिन लोगे कि भाई मेरी 10 बार हो गई है। फिर इधर जो आप है 8 बार और कर दोगे तो 108 हो गई ना। तो इस प्रकार से आप ये करमाला, इसको बोलते हैं करमाला, तो हाथों से भी करमाला कर सकते हो, ये भी बड़ी उत्तम है। कहा यह गया है कि इन पौरवों को लांघना नहीं चाहिए, ठीक है, ये ध्यान देना है। जप करते समय अगर आपको उबासी आती है, डकार आती है, आदि चीजें आती है, तो आचमन करो और पुनः जप को प्रारंभ कर दो। मौन होकर ही करना चाहिए। नहीं नहीं, 108 से पहले बोलना ही नहीं है। खतरा क्यों रहता है भाई, खतरा रखते क्यों। ठीक है, अब आ जाते हैं गायत्री कवच पे। बहुत सारे लोग गायत्री कवच का भी पाठ करते हैं जप के बाद में, तो गायत्री कवच का भी पाठ कर लेना चाहिए। गायत्री कवच आदि का पाठ भी बड़ा उत्तम माना गया है। ठीक है, गायत्री कवच का पाठ और तर्पण, तो चलो गायत्री कवच और तर्पण कल करके, और कल फिर कंप्लीट कर देंगे। कल 8 मुद्राएं बना करके, और फिर आपका कल, आज इतना ही रखो, आज इतना ही पर आप अभ्यास करो अच्छे से, फिर आगे भी अपन प्रवेश करेंगे। ठीक है, गायत्री कवच तर्पण आदि कल पढ़ा देंगे। कल हम संध्योपासन कंप्लीट कर लेंगे, और फिर अगली कक्षाओं से हम हमारे पूजन कर्म की जो विधि है उसको हम लोग प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, हाँ, माला बाहर निकाल करके जप नहीं करना है। गोमुखी में अगर जगह कम है तो गोमुखी बड़ी कर लो। मार्केट में 10-10, 20-20 रुपए की गोमुखियाँ और भी मिलती है। जो न है कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको गायत्री मंत्र जब मिला है तो आपको गुरुदेव ने आपको किस प्रकार से गायत्री मंत्र दिया है, बस उसी प्रकार का ध्यान रखो। गुरु वाक्य ही सर्वोत्तम है यहाँ पर। तिलक लगाने की क्या विधि होगी, तिलक लगा सकते हो, जो त्रिपुंड लगाते हैं वो त्रिपुंड लगाओ, जो ऊर्ध्व पुंड लगाते हैं वो ऊर्ध्व पुंड लगाओ, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। जो आपको गुरु परंपरा के माध्यम से तिलक मिला है उसी तिलक को धारण करो। ठीक है, अरे पहले यहाँ तो गायत्री मंत्र का ही जप होगा संध्या में, तो दूसरा मंत्र मिला है उसको संध्या के बाद में जपना है। संध्या में तो गायत्री मंत्र ही जपा जाएगा। ठीक है, और अगर आपको गायत्री मंत्र नहीं मिला तो आपको जो बता दिया गया है उसी मंत्र का आपको जप करना है, यानी गायत्री मंत्र का जिस प्रकार से बताया गया है उसी प्रकार से आप लोग जप करो। ठीक है, वो अभी आगे सब होगा धीरे धीरे। ठीक है, पूजन कर्म प्रारंभ होगा ना तो सब होगा। चलिए, नमो नमः आप सभी को। जो वेद वाले हैं वो रुके रहें, बाकी सभी लोग आप लोग सीताराम। वेद पढ़ने वाले रुके रहो, बाकी सब चले जाओ। वेद की कक्षा वाले रुके रहेंगे, बाकी चले जाइए।